जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। सांसों के तारों में हर पल बजता तेरा गीत निरंतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। तेरे अनहद नाद की धुन अब गूंजे हर पल मन के भीतर। मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। इस मन को पंख दे कैसे रोके ना रुक पाता है। तुमसे मिलने की चाहत में मन मेलों तक उड़ जाता है, मन मेलों तक उड़ जाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। जब तुमसे मन जुड़ जाता है, आनंद अलौकिक पाता है। ओम शांति। प्यारे बाबा से जब से मन की तार जुड़ जाती है, आत्मा स्वयं को अनेकों गुणों शक्तियों से, अनुभवों के खजानों से भरपूर अनुभव करने लगती है। उन खजानों का, उन अनुभवों का जितना वर्णन करे शब्द कम पड़ जाते हैं। ये तो अनुभवी ही जाने कि बाबा से क्या क्या मिलता है। संगम पर प्यारे बाबा की गोद लेकर ईश्वरीय जीवन के अधिकारी हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण भले ही प्यारे बाबा से एक जैसी पालना, एक जैसी पढ़ाई प्राप्त कर रहे हैं, सभी ब्राह्मणों को बाबा ने एक जैसा अधिकार दिया है। फिर भी जब प्रैक्टिकल जीवन को देखते तो बाबा को न चाहते भी नंबरवार शब्द यूज करना पड़ता है। चाहे वो धारणाओं की नंबरवार होने की बात है,
चाहे सेवाओं में नंबरवार है, चाहे निश्चय व योग में नंबरवार है। और आज भी बाबा ने इसी तरह से है बाबा के सभी बच्चे, कोई स्नेही है, सहयोगी है, शक्तिशाली है, हर कोई यथा योग्य यथा शक्ति इन तीनों क्वालिटीज वाले बच्चे हैं। लेकिन स्नेही में भी किस तरह से 4 प्रकार के स्नेही बच्चे हैं, सहयोगी भी 3 प्रकार के अलग अलग बच्चे, और इसी तरह से शक्तिशाली में भी 3 अलग अलग अवस्थाएं बाबा ने बताई है। बहुत गहराई से बाबा की इन बातों को सुनकर अपने आप को चेक करने की जरूरत है। जब बाबा ने ये अलग अलग वैरायटी नंबर की आत्माएं बताई है तो बहुत अच्छे से समझ में आता है कि बाबा की नजरों में सबसे नंबर 1 किसको कहा जाएगा, और उस नंबर 1 क्वालिटी में हमें जाने की कोशिश करनी है। हमारे सारे पुरुषार्थ का लक्ष्य ही ये होना चाहिए। अगर आज की मुरली के हिसाब से कहें तो जो बाबा ने नंबर 1 स्नेही की निशानी बताई वो मेरे जीवन में होनी चाहिए। जो नंबर 1 सहयोगी के लक्षण बाबा ने बताए वो दिखाई देने चाहिए मेरे प्रैक्टिकल सहयोग से। और इसी तरह से जो नंबर 1 शक्तिशाली अवस्था बताई, मुझे चाहे योग के आधार से चाहे पुरुषार्थ से अब उस अवस्था को प्राप्त करना है, अर्थात नंबर 1 स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बनना है। इस लक्ष्य के साथ बाबा की यह मुरली हम सुनेंगे। अलग अलग जोन्स जो बाबा के सामने हैं, बाबा ने उनसे भी बड़ी प्यारी मुलाकात की है, उनसे भी हम अपने लिए अवश्य कुछ पुरुषार्थ की उन्नति के पॉइंट्स ग्रहण करेंगे। 15 अप्रैल 1984 की बाबा की यह मुरली का सार है, स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली बच्चों की 3 अवस्थाएं। तो व्यक्त बाबा के सामने बाबा के अति स्नेही सहयोगी बनकर हम बैठे, बाबा की शक्तिशाली किरणें, बाबा की वो पावरफुल वाइब्रेशंस हम हर पल अनुभव करते हुए बाबा की दृष्टि के द्वारा वो सुखद मिलन का अनुभव करते इन महावाक्यों को सुनेंगे। आज बाप दादा सभी स्नेही, सहयोगी और शक्तिशाली बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही बच्चों में भी भिन्न भिन्न प्रकार के स्नेह वाले हैं, अब नोट भी करेंगे। और जो नंबर 1 वाली निशानी है ना, नोट करने के साथ साथ पता चलेगा कि अभी मैं कौन सी कैटेगरी में हूँ, और फिर जो नंबर 1 वाली होगी मुझे वो बनना है। ठीक है, तो एक है दूसरों की श्रेष्ठ जीवन को देख, दूसरों का परिवर्तन देख, उनसे प्रभावित हो, स्नेही बनना। पहली कैटेगरी क्या बताई कि यहां आने वाली किसी आत्मा को आपने देखा, अरे वाह इसके अंदर इतना परिवर्तन आया, चाहे वो हमारे फैमिली मेंबर थे, कोई नोन थे, परिचित थे, उनको हमने देखा कि पहले का जीवन इनका ऐसा था, अब देखो ये आश्रम में जा रहे हैं, तब से कितने अच्छे परिवर्तन के साथ कितनी अच्छी लाइफ ये जी रहे हैं। तो उनके जीवन को, उनके परिवर्तन को देख, जो उनको सुख शांति मिल रही है भगवान के घर में आकर, उसको देखकर वो भगवान के घर के स्नेही बनते हैं। ठीक है, ये पहली कैटेगरी। दूसरे, किसी न किसी गुण की, चाहे सुख व शांति की थोड़ी सी अनुभव की झलक देख, स्नेही बनना। यहाँ आए कभी कभार, कुछ न कुछ मिला, चाहे बहनों का वो आत्मिक निस्वार्थ स्नेह अनुभव हुआ, चाहे जब भी आश्रम में रखा, कदम रखा तो शांति का अनुभव हुआ, अपनेपन का आभास हुआ, आत्मा को कुछ न कुछ हिम्मत, कुछ प्योर वाइब्रेशंस महसूस हुए, मतलब कुछ तो अनुभूति हुई, चाहे कुछ पल के लिए ही क्यों ना हो, और उस आधार पर वो स्नेही बने। ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरे हैं संग, अर्थात संगठन का, शुद्ध आत्माओं का सहारा अनुभव करने वाली स्नेही आत्माएं, कि यहाँ बहनें बड़ी अच्छी हैं, यहाँ आने वाले लोग बड़े अच्छे हैं,
उनके साथ जब भी बात करो, जब भी कुछ डिस्कस करो, बड़ी अच्छी राय मिल जाती है, एक मेंटल सपोर्ट मिल जाता है ना। तो उस आधार पर स्नेही बनने वाले। और चौथे हैं परमात्मा स्नेही आत्माएं, डायरेक्ट भगवान से जिनका प्यार है, और यहाँ भगवान का कार्य है, भगवान का घर है, और इसलिए वो स्नेही बनते हैं। ठीक है, ये चार तरह के स्नेही। एक, दूसरों की जीवन उनके श्रेष्ठ परिवर्तन को देखकर। दूसरे, कुछ न कुछ प्राप्ति हुई है उस आधार पर, उस अनुभूति के आधार पर। तीसरे, संघ संगठन के सहारे के आधार पर। और चौथे, परमात्मा स्नेह के आधार पर स्नेही बनने वाले। स्नेही सब है, लेकिन स्नेह में भी नंबर है। तो इसमें नंबर वन स्नेही किसको कहेंगे? समझ में तो आ रहा है ना साफ साफ। इसमें यथार्थ स्नेही अर्थात नंबर वन स्नेही, बाबा को यथार्थ रीति से जान स्नेही बनने वाले। क्योंकि जो भी संग है, सहारा है, दूसरों का परिवर्तन है, ये कुछ चेंज हो भी सकता है। मान लो किसी आत्मा को देखकर हम यहाँ आए कि उसकी लाइफ बड़ी अच्छी है, कल मान लो वो भगंती हो जाए, मान लो कल वो शरीर छोड़कर चला जाए, कहीं और उसकी ट्रांसफर हो जाए, फिर क्या? फिर मेरा स्नेह खत्म? ये सारे जो बाकी तीन है ना, उसमें कहीं ना कहीं रिस्क है उसके खत्म होने का, उसके बिछड़ने का। लेकिन जहां परमात्मा स्नेह है ना, फिर चाहे हम कहीं भी रहें, बाबा के घर से अलग नहीं रह सकते। वो स्नेह जुड़ा हुआ है बाबा के साथ, इसलिए जहां बाबा है, जहां बाबा का घर है, वो स्नेह रहेगा ही रहेगा। ठीक है, वो पर्टिकुलर किसी व्यक्ति, कोई संघ, कोई संगठन, उनके आधार पर नहीं। हाँ, बाकी स्नेह भी इंपॉर्टेंट है, फिर भी टोटली जो दुनिया में, कलयुगी दुनिया में रहने से तो अच्छा है ना। चलो किसी कारण से ही सही, कोई टेम्पररी अनुभूति के आधार पर ही सही, वो जुड़े तो है बाबा के घर से। इसलिए बिल्कुल जीरो नंबर तो किसी के भी नहीं, स्नेह तो जुड़ा है ना, कुछ तो मिल रहा है ना। लेकिन फिर भी अगर नंबर वन की बात करें तो वो होगा बाबा के स्नेह के आधार पर चलने वाले। जिसका बीज से स्नेह होगा, वृक्ष के हर पत्ते, हर डाली का स्नेह उसको अवश्य मिलेगा। तो यथार्थ स्नेही, नंबर वन स्नेही है परमात्मा स्नेही आत्माएं, जो बाबा को यथार्थ रीति से जानकर वो स्नेह का अनुभव करते हैं। अच्छा, ऐसे ही ये तो हो गए स्नेही आत्माएं। ऐसे ही सहयोगी आत्माओं में भी भिन्न भिन्न प्रकार के सहयोगी हैं। एक है भक्ति के संस्कार प्रमाण सहयोगी। वो कैसे? अच्छी बातें हैं, अच्छा स्थान है, अच्छी जीवन वाले हैं, अच्छे स्थान पर करने से अच्छा फल मिलता है, इसी आधार पर, इसी आकर्षण से सहयोगी बनना, अर्थात थोड़ा बहुत अपना तन मन धन लगाना। जैसे हमने देखा होगा रास्ते चलते कई बार मंदिर का रिनोवेशन का, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा होता है, तो वो लोग बोर्ड लगा देते हैं कि दानी सज्जन अपने अपने अपना अपना सहयोग दे सकते, दान दे सकते हैं, है ना। तो भले वो उस मंदिर के पास रहने वाले नहीं भी हो, भले उस मंदिर के ट्रस्टी मैनेजमेंट को जानने वाले नहीं भी हो, लेकिन वो देखते हैं ना कि अच्छा मंदिर बन रहा है, तो खुद भी कुछ ना कुछ दान पुण्य कराएंगे। ये भक्तों के संस्कार होते हैं, कई जन्मों के संस्कार हैं ये, कि कहीं भी कोई अच्छा कार्य चल रहा है ना, तो उनको आता है कि चलो हम भी कुछ थोड़ा बहुत अपना सहयोग देके, थोड़ा बहुत अपना तन मन धन लगा दे, ताकि हमारा भी पुण्य जमा हो। इस भावना से कि हाँ अच्छा कार्य है, अच्छे लोग हैं, अच्छी बातें यहाँ बताई जाती हैं, तो यहाँ भी ऐसे सहयोगी होते हैं। बाबा के घर में, बाबा के कार्य में भी ऐसे सहयोगी बनने वाली आत्माएं होती हैं, जिनको लगता है कि चलो अच्छा काम चल रहा है ना, तो चलो हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चाहे तन से, चाहे धन से, चाहे किसी भी तरह से, कोई चीज से करता है, कोई कैसे करता है, सिर्फ इस आधार पर कि हाँ भाई अच्छा काम चल रहा है, इसलिए सहयोगी बनने वाले।
दूसरे है ज्ञान व योग की धारणा के द्वारा कुछ प्राप्ति करने के आधार पर सहयोगी बनना। भाई हम जब से यहाँ आ रहे हैं, जब से रोज ज्ञान योग करते हैं, है ना, बहनों की पालना ले रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमें मिल रहा है। तो कहीं से कुछ मिल रहा है तो ऐसे सिर्फ लेके थोड़ी बैठेंगे, वो तो बोझ चढ़ जाएगा। इसलिए उसके रिटर्न के आधार पर कि भी हम यहाँ आकर इतनी सेवा ले रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है। पहली वाली आत्माएं दान पुण्य की भावना से करने वाली, दूसरी आत्माएं एक रिटर्न के रूप में, एक कर्तव्य के रूप में कि यहाँ आकर हम सेवा ले रहे हैं, हमारे लिए इतनी लाइट चल रही है, इतने पंखे चल रहे हैं, हमारे लिए इतनी व्यवस्था बहने कर रही है, हमारे ऊपर मेहनत कर रही है, तो एक अपना रिटर्न का फर्ज समझ के, कर्तव्य समझ कर कि हमें मिल रहा है तो हमारा भी देना फर्ज बनता है। तो इस आधार पर अपने तन मन धन से सहयोगी बनने वाले, ठीक है, ये दूसरी कैटेगरी। और तीसरे सहयोगी, एक बाप दूसरा न कोई, एक ही बाप है, एक ही सर्व प्राप्ति का स्थान है, एक ही हट्टी है, कहते हैं ना बाबा जैसे। और जो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, ऐसे अपना बाप, अपना घर, अपना कार्य श्रेष्ठ ईश्वरीय कार्य समझ सहयोगी सदा के लिए बनना। तो अंतर हो गया ना। पहले है भक्ति के हिसाब से दान पुण्य की रीति से सहयोग करने वाले, दूसरे हैं कर्तव्य समझकर कि हमें कुछ मिल रहा है, हम यहाँ की सेवा ले रहे तो हम भी कुछ करें रिटर्न में। और तीसरे अलग नहीं समझेंगे कि ये बहनों का काम है और हम उनको सहयोग दे रहे, ऐसा नहीं, ये मेरा ही कार्य, मेरा बाबा है ना, तो बाबा का कार्य सो मेरा कार्य, बाबा का स्थान सो मेरा स्थान, बाबा का परिवार सो मेरा परिवार। आप समझो फर्क है या नहीं दान करने में, रिटर्न के हिसाब से सहयोग देने में, और अपना समझकर निभाने में फर्क रहता है ना। तो नंबर 1 इसमें किसको कहा जाएगा? जरूर जो तीसरे नंबर के बाबा ने बताया, बाबा का काम सो मेरा का। ये जितना सारा यज्ञ चल रहा है ये मेरा यज्ञ है, मेरा स्थान है, मेरा कार्य है, मेरा परिवार है। बाबा और मेरे में अंतर नहीं, इतनी पूरी अपनेपन की भावना के साथ जो जुड़े हुए हैं ना, तन मन धन लगा रहे हैं, उनको बाबा के हिसाब से नंबर 1 सहयोगी कहेंगे। ज्यादातर इसमें दूसरे नंबर वाले बहुत होते हैं, क्योंकि आते हैं रेगुलरली, कुछ ना कुछ प्राप्ति कर रहे हैं, तो रेगुलर रूप से सेवाएं भी दे रहे हैं। दूसरे नंबर वाले बहुत होते, पहले नंबर वाले भी कई होते हैं, लेकिन दूसरे नंबर वाले ब्राह्मणों में ज्यादा दिखते हैं। लेकिन तीसरे नंबर, जिसको एक्चुअली फर्स्ट नंबर, नंबर 1 कहेंगे, बाबा का कार्य सो मेरा समझकर करने वाले, वो हम अपने आप को देखें कि हम उस कैटेगरी में कितना पहुंचे। अच्छा, ऐसे ही स्नेही हो गए, सहयोगी हो गए। अब है शक्तिशाली आत्मा, इसमें भी भिन्न भिन्न स्टेज वाले हैं। एक जो सिर्फ ज्ञान के आधार पर जानने वाले कि मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, सर्वशक्तिमान बाप का बच्चा हूं, यह जानकर प्रयत्न करते हैं, कोशिश करते हैं शक्तिशाली स्थिति में स्थित होने की, लेकिन सिर्फ जानने तक होने कारण यह ज्ञान की पॉइंट जब स्मृति में आती है, जब याद आएगा कि मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरा स्वधर्म शक्ति है, सर्वशक्तिमान बाबा की संतान हूं, जब याद आएगा उस समय शक्तिशाली पॉइंट के कारण थोड़ा सा समय शक्तिशाली बनते, फिर जैसे ही पॉइंट भूली शक्ति गई। जब तक याद है शक्ति का अनुभव हुआ, जैसे ही भूल गए फिर जैसे साधारण दुनिया के लोग। जरा भी माया का प्रभाव ज्ञान भुलाकर निर्बल बना देता है। तो ये पहली कैटेगरी है, तो सही शक्ति का अनुभव, लेकिन
जब सोचा, जब थोड़ा सा कोशिश किया तब, नहीं तो माया के प्रभाव में चल रहे हैं। दूसरे हैं ज्ञान का चिंतन भी करते, वर्णन भी करते, दूसरों को शक्तिशाली बातें सुनाते। उस समय सेवा का फल मिलने के कारण, वो जो दुआओं की शक्ति जमा होती है ना, तो उस फल के कारण अपने को उतना समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं। जैसे देखो बाबा की मुरली ही जब हम सुनाते हैं, वैसे नॉर्मली हमारी स्थिति इतनी पावरफुल हो नहीं हो, लेकिन मुरली अगर किसी को सुना रहे, ज्ञान सुना रहे हैं, तो कितनी अथॉरिटी का अनुभव होता है ना। तो उस समय शक्तिशाली अनुभव करते हैं, लेकिन चिंतन के समय तक या सिर्फ वर्णन के समय तक सदा नहीं। फिर भी पहले वालों से अच्छे हैं। पहली चिंतन की स्थिति, दूसरी वर्णन की स्थिति, और फिर तीसरे है सदा शक्तिशाली आत्माएं। वह सिर्फ चिंतन और वर्णन नहीं करते, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप बन जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, रग रग में समा गई वो शक्ति, हूं ही शक्ति स्वरूप आत्मा। मुझे याद कराना नहीं पड़ता कि हाँ मैं शक्तिशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, मुझे नहीं डरना है किसी बात से, मैंने नहीं हार खानी है, मुझे हिम्मत रखनी है। कई बार ना खुद को पढ़ा पढ़ा कर हमें शक्तिशाली बनाना पड़ता है, वो पहली दूसरी अवस्था हो गई। लेकिन जो एक्चुअली जो स्थिति होनी चाहिए, सदा शक्तिशाली स्वरूप बनना, अर्थात समर्थ बनना। उनके हर कदम, हर कर्म स्वतः ही शक्तिशाली होते हैं। स्मृति स्वरूप है, याद कराने की बात नहीं है, कमेंट्री करा करा के याद कर रहे, नहीं, स्मृति स्वरूप है, इसलिए सदा शक्तिशाली स्थिति है। शक्तिशाली आत्मा सदा अपने को सर्वशक्तिमान बाबा के साथ कंबाइंड अनुभव करेगी। ऐसा नहीं जब जरूरत पड़ा बाबा तुम कहाँ है, आ जाओ, आवाहन करो, पुकारो, फिर उसका साथ लेकर फिर परिस्थिति में विजयी बनो, नहीं, है ही कंबाइंड, जुड़े हुए हैं, चिपके हुए हैं बाबा के साथ, अलग हो ही नहीं सकते। ये कंबाइंड अवस्था। सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा। अलग रास्ता नहीं अपनाएंगे, जो श्रीमत कहे उसी अनुसार चलने वाले शक्तिशाली आत्मा। निशानियां लिखते जाओ। पहला बताया, पहला क्या बताया निशानी सदा शक्तिशाली आत्मा की? मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप होंगे। सिर्फ मनन चिंतन करने वाले नहीं, वर्णन करने वाले नहीं, स्वरूप। हर कदम हर कर्म स्वतः शक्तिशाली होंगे। सदा वो बाबा के साथ, सर्वशक्तिमान बाप के साथ कंबाइंड अनुभव करेंगे। नेक्स्ट, सदा श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव करेंगे। आगे बाबा सुनाते, शक्तिशाली आत्मा सदा दृढ़ता की चाबी के अधिकारी होने के कारण, शक्तिशाली है ना तो संकल्प भी दृढ़ है, और दृढ़ता के कारण सदा सफलता के खजाने के मालिक का अनुभव करते हैं। उनकी जो शक्तिशाली स्थिति है वो संकल्पों में भी पावर भरेगी, और पावरफुल संकल्पों को ही हम दृढ़ता कहते हैं। तो दृढ़ता जहां है वहां सफलता भी अवश्य अनुभव होगी। सदा वो प्राप्तियों के, सर्व प्राप्तियों के झूलों में झूलते रहते हैं। सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य के मन में गीत गाते रहते हैं। वाह मेरा भाग्य, सदा शक्तिशाली है तो ये गीत भी गाते रहेंगे। सदा रूहानी नशे में होने के कारण पुरानी दुनिया के आकर्षण से सहज परे हो जाते हैं। सहज आकर्षण मुक्त अवस्था होगी, कुछ नहीं अच्छा लगेगा दुनिया में। अरे बाबा इतना दे रहा है, कोई कमी छोड़ी है क्या बाबा ने, कोई कसर रखी है क्या जो किसी और को हम देखें, जो कहीं और कोई चीज या व्यक्ति अच्छा लगे? नहीं, रूहानी नशा इतना चढ़ा हुआ है ना पारा, कि कुछ और की तरफ ध्यान नहीं जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शक्तिशाली आत्मा का हर कर्म, हर बोल
स्वतः और सहज सेवा कराता रहेगा। स्व परिवर्तन व विश्व परिवर्तन शक्तिशाली होने के कारण सफलता हुई पड़ी है, यह अनुभव सदा ही रहता है। कितने सारी निशानियां सुना रहे हैं बाबा, देखो नोट करते जा रहे हैं। तो दोबारा से मुरली निकाल कर नोट कर लेना। मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप होगा, सदा बाबा के साथ कंबाइंड होंगे, श्रीमत का हाथ छत्र छाया के रूप में अनुभव होगा, दृढ़ता की चाबी के कारण सफलता का अधिकार अनुभव होगा, सर्व प्राप्तियों के झूले में झूलते रहेंगे, श्रेष्ठ भाग्य के गीत गाते रहेंगे, रूहानी नशे के कारण पुरानी दुनिया की आकर्षण से सहज मुक्त होंगे, कोई मेहनत का अनुभव नहीं होगा, ऑटोमेटिकली जो भी संकल्प है, बोल है, सहज सेवा कराएगा, सफलता का सहज अनुभव होगा। ठीक है, किसी भी कार्य में क्या करे, क्या होगा, यह संकल्प भी नहीं होगा, क्लियर होगा सामने, ये करना है, ऐसे करना है। सफलता की माला सदा जीवन में पड़ी हुई है ही मेरा अधिकार, विजयी हूं, विजय माला का हूं, विजय मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह अटल निश्चय स्वतः और सदा रहता ही है। ये नंबर 1 शक्तिशाली आत्माओं की निशानियां बाबा सुना रहे हैं, जो सदा शक्तिशाली है। समझा? अब अपने से पूछो, सारी निशानियां बताकर अब बाबा कहते अपने से पूछो, मैं कौन? स्नेही में मैं कौन, सहयोगी में मैं कौन, और अब शक्तिशाली में मैं कौन? शक्तिशाली आत्माएं माइनॉरिटी है, स्नेही सहयोगी उसमें भी भिन्न भिन्न वैरायटी वाले मेजॉरिटी है। तो अब क्या करेंगे? शक्तिशाली बनो, सिर्फ स्नेही नहीं, सिर्फ सहयोगी नहीं, सदा शक्तिशाली, संगम युग का श्रेष्ठ सुख अनुभव करो। समझा? कितना प्यार से समझाकर फिर बाबा पूछते, समझा? सिर्फ जानने वाले नहीं, पाने वाले बनो। बाबा सिर्फ लेक्चर देने के लिए थोड़ी ही आया है, बाबा तुम्हें प्राप्तियों से भरपूर करने आया है ना। तो हम सिर्फ सुनकर क्यों राजी हो जाए, सिर्फ सुनकर ही हम संतुष्ट हो जाए, हाँ जी बहुत कुछ समझ लिया, नहीं। अब प्राप्ति स्वरूप बन, सागर है बाबा तो हम भी मास्टर सागर बन जाए, बाबा ये चाहते हैं। देखो अपने घर में आए व बाबा के घर में आए, पहुंच गए, यह देख बाप दादा खुश होते हैं, आप भी बहुत खुश हो रहे हैं ना। यह खुशी सदा कायम रहे, सिर्फ मधुबन तक नहीं, पूरा संगम युग ही साथ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकली स्थूल रूप से जब हम मधुबन जाते हैं तब बाबा साथ है, नहीं, शरीर से कहीं भी रहे, जब तक संगम युग है बाबा और मैं साथ साथ, ये साथ छूट नहीं सकता। बच्चों की खुशी में बाबा भी खुश हैं। देखो कहाँ कहाँ से चलकर सहन करके पहुंच तो गए ना, गर्मी सर्दी खान पान सब सहन कर पहुंचे हो, धूल मिट्टी की वर्षा भी हुई, यह सब पुरानी दुनिया में तो होता रहता है, फिर भी आराम मिल गया ना। आराम किया, 3 फुट नहीं 2 फुट जगह तो मिली, फिर भी अपना घर, दाता का घर मिल गया ना। आराम किया, फिर भी अपना घर है, दाता का घर है, यह मीठा लगता है ना। भक्ति मार्ग की यात्राओं से तो फिर भी बहुत अच्छा स्थान है। वहां तो देखो धूल मिट्टी में कैसे कैसे रहते, कभी मेलों में जाकर देखना, और खुद भी तो किए हुए होंगे कईयों ने, इस जन्म में भी किए होंगे, तो उससे तो बहुत अच्छा स्थान है ना। छत्र छाया के अंदर आ गए, प्यार की पालना में आ गए, यज्ञ की श्रेष्ठ धरनी पर पहुंचना, यज्ञ के प्रसाद का अधिकारी बनना कितना महत्व है, ये तो समझने वाला समझे। भगवान का जहां दिव्य अवतरण कई कई वर्षों तक हुआ है, चाहे वो पांडव भवन है चाहे वो शांतिवन है, शांतिवन को भी कम नहीं समझना कोई। तो यज्ञ
यज्ञ, भगवान का रचा हुआ यज्ञ, उस धरनी पर पहुंचना अपने आप में बहुत बड़ा भाग्य है। और फिर जो वहां पर चाहे चाय पानी पीते, चाहे भोजन करते, वो एक एक यज्ञ प्रसाद का दाना हीरों से भी अमूल्य है। तो उस प्रसाद के अधिकारी बनना बहुत महत्व है इसका। एक एक कणा अनेक मूल्यों के समान है, यह तो सब जानते हो ना। वह तो प्रसाद का एक कणा मिलने के प्यासे हैं, और आपको तो ब्रह्मा भोजन पेट भर कर मिलेगा। ये थोड़े कि बस हाथ पे थोड़ा सा एक चम्मच दे दिया और हो गया। वो भी फिर 10 जनों में बांट के खाते हैं कई बार, इतनी भावना होती है प्रसाद की। और यहाँ तो प्रॉपर ब्रह्मा भोजन मिलता है। जितने दिन रहोगे तीनों तीनों टाइम मिलेगा। चाय टोली मिलती है वो अलग, है ना। तो कितने भाग्यवान हो इस महत्व से ब्रह्मा भोजन खाना, कि एक एक कणा जिसके लिए दुनिया तरस रही है, वो ब्रह्मा भोजन हमें मिल रहा है। इस महत्व के साथ ब्रह्मा भोजन खाना, तो सदा के लिए मन भी महान बन जाएगा। अच्छा, सबसे ज्यादा पंजाब आया है, इस बारी ज्यादा क्यों भागे हो? इतनी संख्या कभी नहीं आई है, होश में आ गए। फिर भी बाप दादा यही श्रेष्ठ विशेषता देखते कि पंजाब में सत्संग और अमृत वेले का महत्व है। नंगे पांव भी अमृत वेले पहुंच जाते हैं। बाप दादा भी पंजाब निवासी बच्चों के इसी महत्व को जानने वालों को ऐसे महानता से देखते हैं। पंजाब निवासी अर्थात सदा संग के रूहानी रंग में रंगे हुए, सदा सत्य के संग में रहने वाले हो ना, ऐसे हो ना। पंजाब वाले सभी अमृत वेले समर्थ हो, मिलन मनाते हो। पंजाब वालों में अमृत वेले का आलस्य तो नहीं है ना, जुटके तो नहीं खाते हो। तो पंजाब की विशेषता सदा याद रखना। आज 2 विशेषताओं के आधार पर शिक्षा दी, एक अमृत वेले के महत्व को, दूसरा सत्संग के महत्व को समझने वाले, सत्य के संग के रंग में रंगने वाले। अच्छा, ईस्टर्न जोन भी आया है, तो ईस्ट की विशेषता क्या होती है? तो बच्चों ने जवाब दिया सनराइज, सूर्योदय पूर्व से होता है ना। सूर्य सदा उदय होता है, सूर्य अर्थात रोशनी का पुंज। तो सभी ईस्टर्न जोन वाले मास्टर ज्ञान सूर्य है, सदा अंधकार को मिटाने वाले, रोशनी देने वाले हैं ना। यह विशेषता है ना, कभी माया के अंधकार में नहीं आने वाले, अंधकार मिटाने वाले मास्टर दाता हो गए ना। सूर्य दाता है ना, तो सभी मास्टर सूर्य अर्थात मास्टर दाता बन विश्व को रोशनी देने के कार्य में बिजी रहते हैं। जो स्वयं बिजी रहते हैं, फुर्सत में नहीं रहते, माया को भी उनके लिए फुर्सत नहीं होती है। तो ईस्टर्न जोन वाले क्या समझते? ईस्टर्न जोन में माया आती है, आती भी है तो नमस्कार करने आती है, आपको तंग करने नहीं आती है, या मिकी माउस बना देती है। क्या करती है? मतलब माया बस नमस्कार करके हार मान के चली जाती है, या हमारा ही खेल हो जाता है? मिकी माउस तो नहीं बनते हो। क्या मिकी माउस का खेल अच्छा लगता है? देखना एक बात है, लेकिन खुद बन जाना, खुद ऐसे परेशान हो जाना, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ईस्टर्न जोन की गद्दी है बाप की गद्दी। कलकत्ता में ब्रह्मा बाप की गद्दी थी, तो राज गद्दी हो गई ना। राज गद्दी वाले राजे होंगे या मिकी माउस होंगे? हंसी हंसी में बाबा कितनी गहरी रियलाइजेशन वाला प्रश्न पूछ रहे हैं। हो राज गद्दी वाले, और सिर्फ ईस्टर्न वालों को नहीं समझना, बाबा की गद्दी का अधिकार, हाँ, ऑप्शन सबके लिए, ऑफर सबके लिए है। तो राज गद्दी वाले बनना है या मिकी माउस बनना है, तमाशा करने वाले, खेल करने वाले? क्या बनना है? तो सभी मास्टर ज्ञान सूर्य हो। ज्ञान सूर्य उदय भी वहीं से हुआ है ना, इष्ट से ही उदय हुआ। समझा अपनी विशेषता? प्रवेशता की श्रेष्ठ गद्दी के अर्थात वरदानी स्थान की श्रेष्ठ आत्माएं हो।
यह विशेषता किसी और जोन में नहीं है। तो सदा अपनी विशेषता को विश्व की सेवा में लगाओ। क्या विशेषता करेंगे? सदा मास्टर ज्ञान सूर्य, सदा रोशनी देने वाले मास्टर दाता। अच्छा, सभी मिलने आए हैं, सदा श्रेष्ठ मिलन मनाते रहना। मेला अर्थात मिलना, एक सेकंड भी मिलन मेले से वंचित नहीं होना। निरंतर योगी का अनुभव पक्का करके जाना। ठीक है, फिर पार्टियों से बात करते हुए बाबा कहते, एक बल और एक भरोसे से सदा उन्नति को पाते रहो। सदा एक बाप के हैं, एक बाप की श्रीमत पर चलना है। इसी पुरुषार्थ से आगे बढ़ते चलो। अनुभव करो श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप बनने का, महान योगी बनने का। क्या अनुभव हो? मैं श्रेष्ठ ज्ञान स्वरूप महान योगी हूं। गहराई में जाओ। जितना ज्ञान की गहराई में जाएंगे उतना अमूल्य अनुभव के रतन प्राप्त करेंगे। सिर्फ ऊपर से लहराने वाले नहीं। क्या कहते हैं बाबा? अंदर गहराई में चल। ज्ञान जो बाबा ने सुनाया उसको प्रैक्टिकली कूट कूट कर कैसे अपने जीवन में उसको अपनाना है। अपने जीवन की हर परिस्थिति में, हर संबंध में, हर कर्म में, हर संस्कार में, बुद्धि की सोच में कैसे उस ज्ञान को लेकर आना है। इसको कहते हैं गहराई में जाना। एकाग्र बुद्धि बन। जहां एकाग्रता है वहां सर्व प्राप्तियों का अनुभव है। अल्पकाल की प्राप्ति के पीछे नहीं जाओ, अविनाशी प्राप्ति करो। विनाशी बातों में आकर्षित नहीं हो। सदा अपने को अविनाशी खजाने के मालिक समझ बेहद में आओ। हद में नहीं आओ। बेहद का मजा और हद के आकर्षण का मजा, इसमें रात दिन का फर्क है। बहुत सुंदर चिंतन का विषय है ये। हद का मजा मना समझते ना, जो इंद्रिय सुख मिलता है। कुछ खाया पिया, कहीं घूमा फिरा, बातें कर ली, फिल्में देख ली, ये हद के आकर्षण के मजे हैं। अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, ज्वेलरी पहन ली, ये हद के आकर्षण के मजे हैं। और बेहद का मजा, जो ज्ञान की गहराई में गए, योग के विभिन्न अनुभव कर लिए, बाबा के प्यार का अनुभव कर लिया, अनेक अनेक खजानों में खेलते रहे, ये बेहद का मजा। तो इन दोनों का जो अलग अलग सुख है, चिंतन भी करें और प्रैक्टिकल वो अनुभव करें। हम हद के आकर्षणों का अनुभव हम सबको है, लेकिन बेहद का आकर्षण, बेहद का मजा क्या होता है, वो अनुभव हम करें तो फिर वो फर्क पता चले। और एक बार जिसने बेहद का सुख ले लिया ना, उसको हद का सुख वैसे भी भाएगा नहीं। जैसे कोई जनरल टिकट के साथ सफर करने वाले को फर्स्ट क्लास एसी टिकट में बिठाया जाए, प्लेन में घुमाया जाए, तो कौन सा उसको अच्छा लगेगा? कहाँ धक्के खाने, कहाँ सीट के पीछे, सामान के पीछे भी तंग होते रहना, और कहाँ बड़े आराम से कंफर्टेबल जर्नी, तो क्या अच्छा लगेगा? तो ऐसे ही जो हद के आकर्षण है वो धक्के खिलाने वाले हैं। और बाबा हमें विमान की सैर कराता है, बेहद का सुख देता है, बेहद का। ठीक है, तो वो अंतर रात दिन का फर्क है ये। इसलिए समझदार बन, समझ से काम, और वर्तमान तथा भविष्य को श्रेष्ठ बनाओ। अच्छा, सदा एक बाप के स्नेह में रहने वाले स्नेही आत्माओं को, हर कदम ईश्वरीय कार्य के सहयोगी आत्माओं, सदा शक्तिशाली स्वरूप श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा विजय के अधिकार का अनुभव करने वाले विजयी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान, सिक व प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।